वंदे पुरुषोत्तमम्। आलोचना प्रसंग के प्रथम खंड से 6 अक्टूबर सन 1939 में श्री ठाकुर जी से वार्तालाप के क्रम में आश्विन का सुनहला सुंदर प्रभात श्री ठाकुर आश्रम प्रांगण में बबूल वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। ओठों पर मधुर मुस्कान है और आँखों में है सुंदर भविष्य का सपना। संवेद भक्तों के साथ स्नेहपूर्ण भाव से वार्तालाप कर रहे हैं। उन लोगों के व्यक्तिगत सुख दुख की बातें सुनते हैं एवं सभी के आवश्यकता अनुसार व्यवस्था कर देते हैं। साधन भजन के विषय में चर्चा आरंभ हुई। श्री ठाकुर ने कहा, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स हीन मान्यता से साधना आरंभ करने पर सब कुछ व्यर्थ हो जाते हैं। मैं साधक हूँ, यह कॉन्शसनेस बोध आने से ही सर्वनाश होता है। बहुधा ऐसे साधक अपनी शक्तिमत्ता की बहादुरी लूटते हैं, किंतु इष्टानुराग न रहने पर कुछ नहीं होता है। इष्टतान से जो कुछ करता है वही नॉर्मल सहज स्वाभाविक होता है। अन्यथा लाख साधना भी चरित्र में रूपायित नहीं होती है, सत्ता को स्पर्श नहीं करती है। संध्या में एक भाई ने अपने अभाव, अभियोग और ऋण की बात कही। उसके उत्तर में श्री ठाकुर ने कहा, मेरा ढंग ही कुछ और है। सभी में मैं अपने को देखता हूँ। किसी की तकलीफ़ देखकर मुझे प्रथम ऐसा प्रतीत होता है, यदि मैं वैसी परिस्थिति में पड़ता तो मुझे कैसा लगता। दूसरे का अभाव मुझे अपना अभाव प्रतीत होता है, अपना स्वार्थ है, इसीलिए तो उसे दूर करने की चेष्टा करता हूँ। इस प्रकार प्रेम तथा सेवा के द्वारा मनुष्य को अपना बना लेना चाहिए। बाद में बोले, मैं साधारणतः ऋण नहीं लेता हूँ, जरूरत पड़ने पर मांग लेता हूँ, किंतु उसे चुकाने की झोंक भी प्रबल रहती है और चुकाना ही अपना इंटरेस्ट, स्वार्थ समझता हूँ। ऋण नहीं लेना अच्छा है। ऋण लेकर यदि समय पर नहीं चुकाया जाए तो वह बहुत खराब है। मैं स्वयं जिसे कुछ देता हूँ उससे फिर पाने की आशा रख कर नहीं देता हूँ। इसलिए कहता हूँ, मनुष्य को अपना बना लेने पर चिंता ही क्या है। इन बातों में अपनी समस्या का समाधान पाकर उस भाई ने परम पुलकित हृदय से प्रस्थान किया। शनिवार 7 अक्टूबर सन 1939 की वार्तालाप जो इस प्रकार है। बातचीत के सिलसिले में श्री ठाकुर बोले, आज शौचालय में बहुत सी बातें मन में आ रही थीं, अभी सब भूल गया हूँ। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई सारी बातें मुझसे कह रहा हो। शौचालय में बहुधा ऐसा होता है। महापुरुष की चर्चा चली। श्रद्धेय केशवदास भट्टाचार्य ने पूर्ववर्ती के परिपूरण की बात उठाते हुए कहा, ठाकुर रामकृष्ण देव में परिपूरण की बात खूब डिस्टिंक्ट एंड प्रोमिनेंट, परिष्कार और प्रबल देखी जाती है, पर बुद्धदेव में इतना स्पष्ट नहीं है, ऐसी मेरी धारणा है। इसलिए बुद्धदेव धीरे धीरे पीछे छूट गए, बौद्ध धर्म का प्रभाव भी कम गया। श्री ठाकुर बोलते हैं, छूटने की तो बात नहीं है। बुद्धदेव एवं हजरत मोहम्मद इत्यादि के विरुद्ध जो अपवाद चल रही है उसका निराकरण करना होगा। क्या बुद्धदेव की लिखी हुई अपनी पुस्तक नहीं है? उससे खोज करना चाहिए। मुझे तो पता है कि बुद्धदेव वर्ण धर्म मानते थे। उन्होंने आर्य सत्य कहते हुए कितनी बातें कही हैं। आर्य कृष्टि पर सब कुछ उनका प्रतिष्ठित है। केशवदास धम्मपद तो बुद्धदेव की लिखी हुई पुस्तक है, उससे उदाहरण दिखाना तो कठिन है। वे वर्ण भेद मानते थे, ऐसी बात उसमें नहीं मिलती है, पर उसके विरुद्ध भी वहाँ कोई बात नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, उसमें भी एक कठिनाई है। शायद कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के उद्देश्य से उनकी कुछ बातें वहाँ लिपिबद्ध हैं, उससे प्रत्येक विषय में उनके अपने विचार जाने नहीं जा सकते हैं। तीसरे पहर में श्री ठाकुर बांध के किनारे एक चौकी पर बैठे हुए हैं। विनती प्रार्थना के बाद आश्रम के अनेक भ्रातृवृंद एवं माताएं समवेत हुए हैं। केशवदास भट्टाचार्य, प्यारेदानंदी, प्रफुल्ल, कालिदासी माँ आदि पहले से ही उपस्थित थे। एक मौलवी साहब आए, उनके साथ इस्लाम के विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर बोले, कुरान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें रसूल ने खूब स्पष्ट रूप से सारी बातें कही हैं, किसी से कोई विरोध नहीं है।
फिर भी मैं एक मुसलमान के जैसा मुसलमान कम ही देख पाता हूँ। क्या रसूल ने ऐसा कहा है कि मुसलमान या इस्लाम पंथी बनने के लिए किसी के हेरिडिटी कल्चर वंशानुक्रमिक कृष्टि को अस्वीकार करना पड़ेगा? पूर्ववर्ती को बैटरी विश्वासघातकता करके जिसे ग्रहण करने जाता हूँ, क्या वास्तव में उसे ही धोखा देना करना होगा? ऐसी बात नहीं है। यदि मैं चाहूँ तो ऐसी अवस्था में भी इस्लाम का सेवक बन सकता हूँ। हर व्यक्ति हर अवस्था में बन सकता है और ऐसा उचित भी है, किंतु कन्वर्जन धर्मांतर की बात रसूल ने नहीं है, बल्कि पूर्ववर्ती को उन्होंने कितनी मान्यता दी है। रसूल की बात जो नहीं मानते हैं, क्या वे काफिर नहीं हैं? परवर्तियों की बात भी हदीस में है। उसमें तो ऐसी भी बात है कि यदि वे हफ्सियों के कृतदास हों तो भी उन्हें ग्रहण करोगे। और यह जो ख़त्म या खातिम के अर्थ में जो गड़बड़ी है, परवर्ती की बात जहाँ है वहाँ रसूल में ही सब खत्म है, अर्थात शेष है। ऐसी बात तो नहीं चल सकती। प्रत्युत कॉन्टिन्यूटी क्रमागति ब्याहत न हो, ऐसा अर्थ लगाना ही समीचीन है। यह बात सत्य है कि परवर्ती जब आते हैं तब पूर्ववर्ती खत्म ही होते हैं। उसका कारण है कि वे पूर्ववर्ती का रूप लेकर नहीं आते हैं। किंतु यह भी ठीक है कि वही एक प्रेरणा विभिन्न तरह से आत्मप्रकाश करती है। वे एक ही रूप धारण कर नहीं आते हैं, किंतु जो आते हैं वे उनके ही कॉन्टिन्यूएशन परिवर्ती हैं और उन्हें ही बेस आधार मानकर वैसी प्रेरणा के ही फर्दर फुलफिलमेंट अधिक परिपूरक हैं। मौलवी साहब ने सारी बातों का अनुमोदन किया एवं कुरान के विभिन्न श्लोकों को उल्लेख करते हुए श्री ठाकुर की बातों का वे समर्थन करने लगे। इस्लाम में परवर्ती साधु महापुरुष की बात है, उसे उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड पेज संख्या 9, 10, 11 और 12 से। जय गुरु।